नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोटा में करंट से चिपककर मौत के बाद सबूत छुपाने के लिए पेट्रोल डालकर जलाया। वहीं तिफरा में अधजली लाश मिलने से मचा हड़कंप। 80 करोड़ रुपयों की लागत से बिलासपुर में बनाए जाएंगे 4 अत्याधुनिक छात्रावास। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मसूरी क्षेत्र में नहीं थम रही मदहोश शिक्षकों की करतूत, लगातार वायरल हो रहे नशेड़ी शिक्षकों के वीडियो। वंदे मातरम के 150 साल पूरे, देश भर में हुए विभिन्न आयोजन। बिलासपुर में जगह जगह गाया गया राष्ट्रीय गीत। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में एक बार फिर अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा सब्जी मंडी के पास झाड़ियों में शुक्रवार सुबह एक युवक का अधजला शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हत्या करके शव को जलाने की आशंका जताई जा रही है। शुक्रवार सुबह तिफरा सब्जी मंडी के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने झाड़ियों से धुआं उठते देखा। पास जाकर जांच करने पर उन्हें एक अधजला शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही सिरगिट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां से जले हुए कपड़ों के टुकड़े, अन्य सामान और साक्ष्य जब्त किए हैं। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया ताकि घटना स्थल से सटीक सबूत जुटाए जा सके। पुलिस का मानना है कि युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की गई ताकि सबूत मिटाए जा सके। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा क्षेत्र में खुशी विहार के पास होटल ग्रांड लोटस के पीछे एक युवक की अधजली लाश मिली है। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। सिरगिट्टी पुलिस के द्वारा मर कैम्प करके मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस मृतक की पहचान के प्रयास में जुटी है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही इंदिरा सेतु पुल के नीचे भी एक अधजली लाश मिली थी। लगातार मिल रही अधजली लाशों से शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल सिरगिट्टी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए अवैध बिजली के तार में करंट लगने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम डिंडोल स्थित दोषी मुंडा तालाब के पास जंगल में जली हुई लाश मिलने के मामले में पुलिस ने बताया कि कुछ ग्रामीणों ने 11 केवी विद्युत पोल से जीआई तार खींचकर अवैध रूप से शिकार के लिए करंट बिछाया था। इसी दौरान छिरहापारा धूमा निवासी 35 वर्षीय अयोध्या सिंह खुसरो उस क्षेत्र से गुजरते हुए करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कोटा थाना क्षेत्र के करपिया कला जो जंगल है वहाँ पे एक व्यक्ति की जली हुई लाश हमको मिली थी। व्यक्ति जो था वो लापता था। अयोध्या प्रसाद के रूप में उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ और उसमें जांच की गई मर कायम करके। जांच के दौरान पता चला कि वहाँ पर शिकार खेलने लोग गए हुए थे और अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी शिकार के लिए वहाँ पर विद्युत करंट जो है वो लगाया गया था ताकि जंगली जानवर उसमें फंसे। और इस प्रकार जो है गैर इरादतन हत्या का मामला सामने आने पर हमने आरोपियों के खिलाफ जो है गैर इरादतन हत्या BNS के धारा 105 के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपियों के द्वारा घटना को छुपाए जाने का प्रयास करते हुए जो है शव को जलाने का भी प्रयास किया गया था, जिस कारण इसमें धारा 238 भी जोड़ी गई है। इसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 बालिग हैं, 2 नाबालिग हैं और 2 आरोपी अभी शेष हैं जिनकी गिरफ्तारी किया जाना है। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। घटना को छिपाने के लिए आरोपियों ने शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस ने जांच के बाद जान सिंह बैगा और अनिल बैगा समेत 2 विधि से संघर्षरत बालकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। वहीं फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
सोमवार की सुबह बस स्टैंड चौक पर उस वक्त हंगामा मच गया जब ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने पर महापौर के पति अशोक विधानी के ईंट भट्टे में काम करने वाले 2 बाइक सवारों को रोका। बाइक पर स्टाइलिश नंबर प्लेट लगी थी, दस्तावेज नहीं थे और चालक नशे में धुत था। ट्रैफिक पुलिस ने जब अल्कोहल मशीन से जांच की तो शराब की मात्रा बेहद अधिक पाई गई। नियमों का उल्लंघन करने पर जब कार्रवाई की बात आई तो दोनों ने धमकाते हुए कहा कि हम महापौर के यहाँ काम करते हैं। इसी बीच एक चालक विजय केवट ने फोन पर महापौर के बेटे को बुला लिया। कुछ ही देर में महापौर का बेटा शासकीय वाहन में, जिस पर बड़े अक्षरों में महापौर लिखा था, फर्राटे भरते हुए मौके पर पहुंच गया। उसने पुलिस से गुजारिश की कि उसके ड्राइवरों को छोड़ दिया जाए, लेकिन पुलिस ने साफ मना कर दिया। इसके बाद महापौर पुत्र ने सड़क पर ही रौब दिखाना और ट्रैफिक जवानों से बहस करना शुरू कर दिया। गुस्से में वह अपने साथियों को महापौर लिखी शासकीय कार में बिठाकर सीधे ट्रैफिक थाने पहुंच गया। वहां भी उसने दबंगई दिखाते हुए कहा कि ये लोग महापौर के यहाँ काम करते हैं, इन्हें छोड़ दो। लेकिन थाने में मौजूद आरक्षकों ने अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात कर स्पष्ट कर दिया कि चाहे कोई भी हो, नियम सबके लिए बराबर है। यह सुनकर महापौर का बेटा ठंडा पड़ा और बिना कुछ कहे वापस चला गया। मामले ने नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नियम के अनुसार महापौर लिखा वाहन केवल महापौर के उपयोग में होना चाहिए। परिवारजन या निजी कामकाजों के लिए इसका प्रयोग वर्जित होता है। बावजूद इसके महापौर पुत्र ने शासकीय वाहन में दबंगई का प्रदर्शन कर पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है। बिलासपुर में शिक्षा के मंदिर से जुड़ी एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। जहां बच्चों को ज्ञान और संस्कार सिखाए जाने चाहिए, वहीं एक शिक्षक की सरेआम सड़क पर पिटाई कर दी गई, वो भी उसकी पत्नी और छोटी बच्ची के सामने। ये शर्मनाक घटना तारबहार थाना क्षेत्र के सीएमडी चौक के पास स्थित आचार्य इंस्टीट्यूट की है। देखिए क्या है पूरी खबर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इंस्टीट्यूट के कुछ स्टाफ पीड़ित शिक्षक पर बेरहमी से टूट पड़े। कोई धक्का दे रहा है, कोई थप्पड़ और घूंसे बरसा रहा है, तो कोई गालियां दे रहा है। सड़क किनारे खड़ी उसकी पत्नी और छोटी बच्ची रोती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जो लोग भी बचाव करने पहुंचे, उन्हें भी हमलावरों ने डरा धमका कर पीछे हटा दिया। पीड़ित शिक्षक अभय अग्रवाल ने हाल ही में अपने घर पर ट्यूशन क्लास शुरू किया था और उसके प्रचार के लिए पॉम्पलेट बांट रहा था। इसी दौरान आचार्य इंस्टीट्यूट के 2 शिक्षक आदिल और सर्वेश वहां पहुंचे और आरोप लगाया कि अभय उनके छात्रों को अपनी ट्यूशन में खींचने की कोशिश कर रहा है। बस फिर क्या था, दोनों ने बिना कुछ सुने अभय पर हमला कर दिया। अभय की पत्नी सहपाली अग्रवाल का कहना है कि वो बस पढ़ाई का प्रचार करने निकले थे, लेकिन इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने बिना किसी वजह के गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस घटना के बाद उनकी छोटी बेटी अब भी सहमी हुई है, रातों में डर कर उठ जाती है। हम लोग अपनी कोचिंग में नई बैच की पब्लिसिटी के लिए पैम्फलेट बांट रहे थे सड़क में, और हम लोग बच्चों के निकलने का वेट कर रहे थे। बच्चे आएंगे तो हम बांटेंगे। इस बीच में आचार्य इंस्टीट्यूट के स्टाफ, जिनका नाम है सर्वेश और आदिल, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, हमें धमकी दी कि अगर आप हमारे बच्चों को पैम्फलेट बांटोगे तो आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इसके अलावा उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की और ये तक धमकी दी कि बिलासपुर में तेरे को कोचिंग चलाना है कि नहीं। तो बिलासपुर में कोचिंग चलाना की धमकी दी और इसके अलावा आखिरी में उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की, जिसका वीडियो शूटिंग भी मेरी पत्नी ने किया है। हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और 2 स्टूडेंट्स थे, मेरा साथ में छोटा बच्चा था। हम लोग सिंपल पैम्पलेट बांटने के लिए गए थे। वेट कर रहे थे कि बच्चे आएंगे। बच्चे निकले भी नहीं थे, उसके पहले उन लोग ने नोटिस किया कि इनके हाथ में पैम्पलेट है, तो उन्होंने आके मना करना शुरू कर दिया कि ये सब नहीं करो हमारे कोचिंग के बाहर। हम बोले कि अगर कोचिंग के बाहर ये आप नहीं रोक सकते हैं, आपके कैंपस के अंदर अगर हम आके करते हैं तब आपको आपत्ति होनी चाहिए। तो वो लोग ने बोलना शुरू कर दिया कि आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और बदतमीजी शुरू कर दी। बाद कौन सा इंस्टीट्यूट था, क्या नाम? आचार्य इंस्टीट्यूट के वहाँ के सेंटर हेड और 2-3 स्टाफ थे। उसके बाद हम लोग को लगा कि बात अब थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग महिला ज़्यादा थी और सिर्फ मेरे हस्बैंड थे। तो हम लोग को लगा कि बात आगे बढ़ जाएगी, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हम लोग को डर लग रहा था। तो हमने वीडियो शूट शुरू करा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे शहर में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वहां अगर शिक्षक ही हिंसा करने लगे तो समाज को क्या संदेश जाएगा। तारबहार पुलिस ने वीडियो और शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमेशा से महिलाएं जब भी पीड़ित होती हैं तो वो मेरे पास आती हैं। ऐसे ही 2 बच्चे जो हैं, जो दंपत्तियां हैं, वो मेरे पास आई हैं और मैंने वो वीडियो भी देखा। बहुत ही मतलब निंदनीय ये घटना है कि कोई अपने व्यापार का प्रचार कर रहा है, उसको किस तरीके से यार अपनी लाइन आगे खींचे, ना कि किसी की लाइन करे काट दे। तो ये जो आचार्य इंस्टीट्यूट के लोगों ने जिस तरीके से बदतमीजी किया है इन दंपत्तियों के साथ, वो बहुत ही निंदनीय है। अगर ऐसी घटना होती है तो हमारा जो संगठन है गार्गी फाउंडेशन, वो हमेशा इनके साथ रहेगा। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक शिक्षक को 2 लोग मार रहे हैं, जिसमें प्रार्थी थाना उपस्थित है, जिसे मारपीट का अपराध पंजीबद्ध है। उसका इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। मारपीट का अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसमें वो उसे गाली गलौज करते हुए दिख रहा है। जिसका कौन से इंस्टीट्यूट की घटना है ये? ये आचार्य इंस्टीट्यूट के सामने का है। इन लोग आचार्य इंस्टीट्यूट में ही काम कर रहे थे। क्या नाम है इनका? एक का नाम है आदिल और एक का नाम है सौरभ द्विवेदी। अब सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा कोचिंग संस्थान अपने शिक्षकों की इस करतूत पर जवाब देगा? क्या पीड़ित दंपति को न्याय मिलेगा? बिलासपुर की इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है, अगर शिक्षक ही हिंसा पर उतर आए तो समाज को ज्ञान कौन देगा और इंसानियत कौन सिखाएगा? जैन न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट फेस्टिवल और मौका EV स्कूटर, सिल्वर कॉइन्स और 3 लाख रुपए के गिफ्ट्स जीतने का 7, 8 एंड 9 नवंबर कुंदन पैलेस बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात आने वाली है। अब छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ रहने की बेहतर सुविधा भी मिलेगी। आदिवासी विकास विभाग ने जिले में 4 नए छात्रावास बनाने की योजना तैयार की है। इन छात्रावासों के निर्माण पर करीब 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिलासपुर जिले में छात्र छात्राओं के लिए जल्द ही आधुनिक और सुविधा युक्त छात्रावास तैयार किए जाएंगे। आदिवासी विकास विभाग की इस योजना के तहत कुल 4 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिनमें 2 बॉयज हॉस्टल और 2 गर्ल्स हॉस्टल शामिल हैं। इन छात्रावासों का निर्माण जरहाभाटा, दयालबंद और सीपत चौक के लिंगियाडीह के आसपास किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा और अध्ययन का अनुकूल माहौल उपलब्ध कराना है। अब विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ रहने, खाने और सुरक्षा की भी आधुनिक व्यवस्था मिलेगी। छात्रावासों में आधुनिक रसोई, पुस्तकालय, कॉमन रूम, स्मार्ट क्लास और खेल कूद की सुविधाएं भी होंगी। विभाग का कहना है कि यह योजना न केवल विद्यार्थियों की पढ़ाई में सहायक होगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने का भी काम करेगी। मुख्यमंत्री 15 नवंबर को बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे आदिवासी विकास विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना की भी समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम में जिले के अन्य विकास कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले आदिवासी विकास विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में छात्रावास निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि आने वाले शैक्षणिक सत्र से छात्रावासों का उपयोग शुरू हो सके। विशेष रूप से जो हमारे ट्राइबल बच्चे हैं और अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, OBC के बच्चे हैं, और इनके संबंधित जो योजनाएं हमारे जो इन ज़िलों में 10 ज़िले से हम लोग आज बात किए हैं, इसमें जो संचालित है उन संचालित योजनाओं का समीक्षा हम लोग ने किया है। और निर्देश यही है कि जो अधूरे काम है, प्रगतिरत है, वो शीघ्र ही जो है उसको पूर्ण किया जाए और अगली राशि का मांग करें। इसके अलावा भी ये जो हमारे 10-11 ज़िले जो संभाग और संभाग से लगे हुए ज़िलों को भी हमने आज बुलाया था, इसमें नए सिरे से विलेज डेवलपमेंट प्लान स्पेशली जो हमारे अनुसूचित जाति क्षेत्र के गांव है उनके लिए भी यहाँ पे 102 ऐसा गांव के चिन्हित किया गया है।
जिसमें राशि भारत सरकार और राज्य शासन देंगी, जिसके लिए इनको 15 तारीख का डेडलाइन दी गई है। वो योजना बना के भेजेंगे तो उसका जी हमारे जरहा भाता एक्चुअली पूरा बिलासपुर शैक्षणिक रूप से बहुत अग्रणी है और ये बहुत बड़ा एक शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पे हमारे ST SC OBC बच्चों के लिए काफ़ी सारे हॉस्टल बॉयज़ और गर्ल्स के लिए यहाँ संचालित है और जो हमारे जरहा भाता में जो ऑलरेडी बॉयज़ के लिए जो ट्राइबल बच्चे और जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनके जो हॉस्टल है अभी थोड़ा पुराना हो गया है, तो एक नए कलेबर के साथ हम लोगों ने योजना बनाई है। ये एक हॉस्टल जो 270 सीटर के है वो लगभग 17-18 करोड़ में ये बनेगी और दूसरा हॉस्टल जो 300 सीटर बनेंगे जो लगभग 22 करोड़ में बनेगी और बहुत ही सर्व सुविधा युक्त इस प्रकार के जो है हॉस्टल बनेगी। 80 करोड़ की इस योजना से बिलासपुर के हजारों छात्र छात्राओं को न सिर्फ बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी बल्कि शिक्षा की दिशा में एक नया अध्याय भी शुरू होगा। आदिवासी विकास विभाग की यह पहल आने वाले समय में जिले के शैक्षणिक माहौल को एक नई ऊंचाई देगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के आधार पर सभी जिला अदालतों को गवाहों की गवाही में विलंब रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब से एक बार गवाही शुरू होने के बाद उसे लगातार और दिन प्रतिदिन जारी रखना अनिवार्य होगा। गवाहों की उपस्थिति के बावजूद अगली तारीख देने पर अदालत को लिखित रूप से कारण बताना होगा। इस नए आदेश से गवाहों के बार बार आने और तारीख पर तारीख देने की परंपरा खत्म होगी, जिससे ट्रायल में त्वरित निर्णय हो सकेगा। इसके अलावा यदि कोई वकील या आरोपी जानबूझकर मामले की सुनवाई में विलंब करते हैं तो कोर्ट आरोपी की जमानत रद्द कर सकती है या वकील के सहयोग न करने पर न्याय मित्र नियुक्त कर गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन करवाने का आदेश दे सकती है। मामले की देरी और गवाहों को बार बार अदालत में बुलाने से होने वाले नुकसान के लिए अदालत जुर्माना भी लगा सकती है। इस निर्णय से न्याय की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी और गवाहों की गवाही के बिना मामले लंबित नहीं रहेंगे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 6 नवंबर 2025 को एक अहम फैसला सुनाते हुए प्राचार्य पदोन्नति के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद अब राज्य के 1478 व्याख्याताओं के लिए प्राचार्य बनने का रास्ता साफ हो गया है। इन शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया अप्रैल 2025 में शुरू की गई थी, लेकिन कोर्ट में लंबित याचिकाओं के कारण उनका प्रमोशन और पोस्टिंग दोनों रुके हुए थे। शिक्षक समुदाय ने इस फैसले के बाद सरकार से मांग की है कि अब जो 6 महीने से पोस्टिंग की प्रक्रिया रुकी हुई है उसे तुरंत शुरू किया जाए और जिन शिक्षकों का प्रमोशन कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हुए रिटायर हो चुका है उन्हें वित्तीय लाभ दिया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि 126 रिटायर हुए शिक्षक इस प्रक्रिया के लंबित रहने के कारण अब तक प्रमोशन और इसके साथ मिलने वाले लाभ से वंचित हो चुके हैं। इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने अपने प्रमोशन नियमों को सही ठहराते हुए कहा कि सभी शिक्षकों के हितों का ध्यान रखा गया है और नियमों के मुताबिक पदोन्नति दी गई है। हालांकि कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि कुछ शिक्षकों को पदोन्नति देने और ज्वाइनिंग कराए जाने की प्रक्रिया न्यायालय की अवमानना के तहत की गई थी, जिससे प्रमोशन की प्रक्रिया में अड़चनें आई। अब जबकि डिवीजन बेंच ने स्टे हटा लिया है, शिक्षक संघ ने सरकार से तत्काल पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। साथ ही रिटायर हुए शिक्षकों को भी वित्तीय लाभ देने की मांग की गई है ताकि वे इस प्रक्रिया से पूरी तरह लाभ उठा सकें। बिलासपुर जीआरपी ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी ट्रेन में सफर करने वालों की लापरवाही का फायदा उठाकर उनकी कीमती सामान चुरा लेता था। पुलिस ने इस आरोपी की गिरफ्तारी से हाल ही में हुई 2 बड़ी चोरियों का खुलासा किया है। देखिए क्या है पूरा माजरा। जीआरपी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम अशोक चक्रधारी है, जो पेंड्रा का रहने वाला है। आरोपी ने कुछ ही दिनों में 2 अलग-अलग ट्रेनों में यात्रियों के बैग से लैपटॉप चोरी किया था। पहली चोरी 31 अक्टूबर को अमरकंटक एक्सप्रेस में हुई, जबकि दूसरी 1 नवंबर को हीराकुंड एक्सप्रेस में हुई। दोनों ही लैपटॉप HP कंपनी के थे, जिनकी कीमत करीब 85,000 रुपए आंकी गई है। चोरी के बाद आरोपी इन लैपटॉप को बेचने की फिराक में था, लेकिन जीआरपी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने जब घटनाओं की जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज और यात्रियों के परिजनों के बयानों के आधार पर आरोपी की पहचान की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अशोक चक्रधारी को गिरफ्तार किया।
और उसकी निशानदेही पर चोरी गए दोनों लैपटॉप बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि आरोपी पहले भी छोटे मोटे अपराधों में शामिल रह चुका है और ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों की लापरवाही का फायदा उठाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। बिलासपुर से पेंडा रोड के बीच चलने वाली गाड़ियों में एक व्यक्ति जिसका नाम है अशोक चक्रधारी पिता रामाधार चक्रधारी 30 वर्ष, जो बस स्टैंड पेंडा रोड का रहने वाला है। वैसे पेशे से मजदूर है, लेकिन रात को ट्रेनों में चोरी करता है। उसके पास से अमरकंटक एक्सप्रेस में एक यात्री सो रहा था, उसका बैग चोरी किया जिसमें एक लैपटॉप और कपड़े कुछ सामान था और एक साड़ी वगैरह था जिसे फेंक दिया। 1/11 को फिर उसने पेंडा रोड में आया, चोरी करने का प्रयास किया, उसके पकड़े। उसके बाद उसके घर की तलाशी लेने पर उसके घर से 2 बैग मिले जिसमें 2 नग लैपटॉप मिला है, जिसके अभी माल मालिक की तलाश की जा रही है। आरोपी रहने वाला अशोक चक्रधारी पेंडा रोड का बस स्टैंड के पास का रहने वाला है और उनके विरुद्ध अभी इस्तगासा क्रमांक 1/25 धारा 35(1) अंगा BNS धारा 305C BNSS धारा 305C BNS की कार्रवाई कर इसे गिरफ्तार कर अभी न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। माल मालिक की तलाश की जा रही है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ BNS के तहत अपराध दर्ज किया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपी किसी संगठित चोरी गिरोह से तो नहीं जुड़ा था। इस गिरफ्तारी के बाद GRP ने यात्रियों को भी चेतावनी दी है कि यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान पर हर वक्त नजर रखें, क्योंकि जरा सी असावधानी बड़ा नुकसान करा सकती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट फेस्टिवल और मौका EV स्कूटर, सिल्वर कॉइन्स और 3 लाख रुपए के गिफ्ट्स जीतने का 7th, 8th एंड 9th नवंबर कुंदन पैलेस बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मस्तूरी ब्लॉक के एक स्कूल में शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर पहुंचा। बच्चों को पढ़ाने के बजाय खुद संभल नहीं पा रहा था। यह कोई पहला मामला नहीं है। जिले में लगातार ऐसे शराबी शिक्षकों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मामला है बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के धनगवा संकुल के ग्राम नेवारी का। यहाँ शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक हितेंद्र कुमार तिवारी शराब के नशे में स्कूल पहुंचे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे उन्हें उठाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन शिक्षक वहीं जमीन पर गिर पड़े। यह पूरा दृश्य एक ग्रामीण ने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है। प्रधान पाठक के खिलाफ पहले भी कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ना तो संकुल समन्वयक ने ध्यान दिया और ना ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कोई कदम उठाया। अब ग्राम पंचायत नेवारी के सरपंच प्रतिनिधि पिंटू सिंह ने खुद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवराम टंडन से मिलकर लिखित शिकायत दी है। इस विषय में जब जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लगातार शराबी शिक्षकों की शिकायतें मिल रही हैं। अब तक करीब 6 से 7 शिक्षकों पर कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ है। अब इस तरह के मामलों में कठोर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजा जा रहा है। ये है कि मस्तूरी क्षेत्र में जो है शिक्षक लगातार मद्यपान सेवन करके आ रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है और कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उसके बाद भी नहीं सुधर रहे। पेपर में भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक मीडिया में भी आ रहा है, प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है, सब जगह है, उसके बाद भी नहीं सुधार कर रहे हैं। यानी ऐसा लगता है वहाँ के शिक्षकों को नौकरी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लगता है। सभी शिक्षक का एक स्तर है, स्तर वाइज के हिसाब से अधिकारी भी नियुक्त है।
सहायक शिक्षक हैं, जैसे किसान परिषद से एक शिक्षक का वायरल हो रहा है, वो भी उनका सस्पेंशन इस कार्यालय से होगा, निश्चित है। इसी तरह से जिसको आप कह रहे हैं वहाँ पर मल्हार का है, पूर्व माध्यमिक शाला का, उनका प्रस्ताव हमने संबंधित अधिकारी को, जो संयुक्त संचालक हैं, सर के पास हमने भेज दिया है। कार्रवाई वहाँ से होगी। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं। जब शिक्षक ही नशे में स्कूल पहुंचेंगे तो बच्चों को शिक्षा और संस्कार कौन देगा? अब देखना होगा कि विभाग इन लापरवाह शिक्षकों पर कब सख्त कदम उठाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय करगी कला में इन दिनों विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां प्राचार्य और शिक्षकों के बीच लंबे समय से चल रहा मतभेद अब खुले विरोध में बदल गया है। शिक्षकों ने प्रभारी प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से लिखित शिकायत की है। स्वामी आत्मानंद विद्यालय करगी कला के शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि प्रभारी प्राचार्य पार्वती चेलसे न केवल शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करती है, बल्कि बिना किसी कारण उनके वेतन भुगतान में भी देरी करती है। शिक्षकों का कहना है कि जिले के सभी स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में प्रतिनियुक्त शिक्षकों को हर महीने की 30 तारीख तक वेतन मिल जाता है, लेकिन करगी कला स्कूल में भुगतान 10 तारीख के आसपास किया जाता है। इस देरी से शिक्षकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों का आरोप है कि प्राचार्य पार्वती चेलसे का रवैया लगातार मनमाना और डराने वाला है। वे कई बार शिक्षकों को ST/SC एक्ट के तहत फंसाने की धमकी भी दे चुकी है। इतना ही नहीं, पहले 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल का मामला भी सामने आ चुका है, जिसे संभागीय शिक्षा अधिकारी ने पकड़ा था। जांच रिपोर्ट आने के बावजूद अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे उनके हौसले और बढ़ गए हैं। इस पूरे मामले पर जब जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल के बाबू से जानकारी लेने पर पता चला है कि वेतन भुगतान में देरी स्वास्थ्य कारणों से हुई थी, लेकिन अब सभी शिक्षकों का भुगतान कर दिया गया है। प्रताड़ना की बात नहीं होगी, ऐसा लगता है मुझको। प्राचार्य के द्वारा उनको हमने निर्देश दिया था कि दिवाली के पहले, शासन का ही आदेश था, दिवाली के पहले सभी शिक्षकों को वेतन हो जाए, लेकिन किस कारण से उन्होंने विलम्ब किया है ये समझ में नहीं आया। मैं उनसे बाबू से पूछा, कल आया था तो, कि सर तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, इस कारण मैं नहीं बना पाया, ये बाबू का कहना हुआ है। तो कल उनका भुगतान, सभी शिक्षकों का वेतन का भुगतान कल हो गया है। फिलहाल यह मामला जिले के शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर जहां शिक्षकों का आरोप है कि प्रभारी प्राचार्य के कारण स्कूल का माहौल तनावपूर्ण हो गया है, वहीं अधिकारी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद शिक्षा विभाग क्या कदम उठाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षिका ने अपने ही प्रधान पाठिका पर मानसिक उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। मामला अब जांच के दायरे में है। देखिए क्या है पूरी खबर। मस्तूरी विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला गोपियापारा में शिक्षिका मंजुशिला अपने विद्यालय की प्रधान पाठिका सीमा यादव पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। शिक्षिका ने थाना प्रभारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लिखित आवेदन देकर शिकायत की है कि प्रधान पाठिका लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है और गाली गलौज तक कर रही है। इतना ही नहीं, शिक्षिका का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो उनके पास मौजूद है, जिसमें प्रधान पाठिका का अभद्र व्यवहार साफ दिखाई दे रहा है। यह मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। शिकायत के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवराम टेंडर ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम गठित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम किसी को शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रही हो शब्द, आप शब्द बोलोगी हमें, आप बोल रही हो, उठाओगी, क्यों उठाओगी? आप अब शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती हो, आप ही गलत शब्दों का प्रयोग करती हो। बच्चों की समझे, बहुत गाली देगा, आप मेरे को गाली दोगी, क्यों गाली दोगी? लेना कि लेना, कैसे गाली देगी मेरे को? प्राथमिक शाला गोपियापारा मस्तूरी में जो है एक सहायक शिक्षक श्रीमती मंजूशिला सोनी और वहाँ की प्रधान पाठिका सीता यादव के बीच जो है अभद्र व्यवहार मारपीट के संबंध में श्रीमती मंजूशिला सोनी का आवेदन प्राप्त हुआ है
और जिसमें जो है उनके द्वारा वीडियो भी भेजा गया है और उसमें जो है ये कहा गया है कि प्रधान पाठिका श्रीमती सीता यादव के द्वारा जो है अभद्र व्यवहार या अपशब्द बोलने या मारपीट करने के संबंध में उन्होंने शिकायत पत्र दिया है, जिसके संबंध में जो है चूँकि दो महिलाओं के बीच जो है विवाद हुआ है, तो इसलिए विकासखंड की ओर से जो है जांच टीम गठित कर दी गई है, जिसमें 2 महिला प्राचार्य और एक शैक्षिक समन्वयक का संयुक्त टीम गठित किया गया है और जांच टीम की रिपोर्ट 2 दिवस में मांगा गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला पूरे शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और जहां शिक्षक बच्चों के भविष्य को संवारने का दायित्व निभाते हैं, वहीं ऐसे विवाद और अभद्र व्यवहार की घटनाएं शिक्षा जगत की छवि को धूमिल कर रही हैं। अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर की सड़कें इन दिनों लोगों की परेशानी का बड़ा कारण बनी हुई हैं। शहर से लेकर रेलवे परिक्षेत्र तक जगह जगह गड्ढे और उखड़े हुए डामर लोगों की मुसीबत बढ़ा रही हैं। हालांकि रेलवे प्रशासन ने मरम्मत का भरोसा दिलाया है। बिलासपुर शहर की सड़कों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। बरसात खत्म हुए हफ्तों बीत चुके हैं, लेकिन अब भी हालात वैसे ही हैं। सड़कों पर बने गड्ढे आज भी वैसे ही हैं। कहीं डामर उखड़ गया है तो कहीं सड़कें दलदल में बदल गई है। शहर के कई मुख्य मार्गों पर रोजाना हादसे का खतरा बना रहता है। इन हालातों में रेलवे परिक्षेत्र की सड़कों की स्थिति भी अब चर्चा में है। रेलवे कॉलोनी, स्टेशन रोड और मंडल कार्यालय क्षेत्र की सड़कें पहली जैसी नहीं रही। बड़े गड्ढों और उखड़ी सड़कों से गुजरना अब यात्रियों और कर्मचारियों दोनों के लिए ही मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि बारिश के बाद से अब तक सड़क मरम्मत का कोई ठोस काम शुरू नहीं हुआ है। रोजाना रेलवे स्टेशन आने जाने वाले यात्री, रिक्शा चालक और कर्मचारी खराब सड़कों से जूझ रहे हैं। इस पूरे मामले में जब बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि रेलवे परिक्षेत्र की सड़कों की स्थिति शहर की सड़कों से कहीं बेहतर है, लेकिन जहां जरूरत है वहां जल्द ही मरम्मत और पैचवर्क का काम भी शुरू किया जाएगा ताकि किसी को असुविधा ना हो। उन्होंने ये भी बताया कि स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कुछ मार्गों पर अस्थायी रूप से कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन जिन रास्तों पर ज्यादा परेशानी है उनका निरीक्षण कर जल्द रिपेयरिंग वर्क शुरू किया जाएगा। आपको ज्ञात है कि रेलवे स्टेशन मेजर रीडेवलपमेंट में है, तो काफ़ी सारे भारी वाहन वहाँ से गुजरने और माल लाना, माल ले जाना, इस प्रकार का कार्य वहाँ पे चालू है। फिर भी शहर की जो सड़क की स्थिति है उससे काफ़ी बेहतर है रेलवे सेटलमेंट की जो सड़क की स्थिति है। जैसा मैंने कहा कि चूँकि ऑलरेडी स्टेशन रीडेवलपमेंट में है, मान लीजिए कि अभी सड़क को बहुत अच्छे तरीके से बना भी दिया जाए तो भारी वाहनों का वहाँ आना जाने से हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका जो पैच वर्क है, उसका रिपेयर वर्क को देखते हुए, चूँकि आपने बताया है तो इसका एक बार को इंस्पेक्शन करवा करके इसमें जो भी इसका रिपेयरिंग वर्क या इसमें जो एक्शन लिया जा सकता है पॉजिटिव तरीके से, ताकि कम से कम मतलब रोड इस स्थिति में हो कि कोई भारी कोई ऐसा परेशानी नहीं हो, तो उसके लिए ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्शन करा लिया जाएगा और उसके जो भी करेक्टिव एक्शन होगा वो रेलवे के द्वारा ले ली जाएगी। अब उम्मीद की जा रही है कि रेलवे प्रशासन के इस भरोसे के बाद जल्द ही परिक्षेत्र की सड़कें भी दुरुस्त होंगी ताकि यात्रियों और कर्मचारियों को राहत मिल सके और बिलासपुर की सड़कों पर फिर से रफ्तार लौट आए। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट फेस्टिवल और मौका EV स्कूटर, सिल्वर कॉइन्स और 3 लाख रुपए के गिफ्ट्स जीतने का 7, 8 एंड 9 नवंबर कुंदन पैलेस, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150वीं वर्षगांठ पर देश भर में साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ शुक्रवार को बिलासपुर जिले में हुआ। जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में वंदे मातरम के संपूर्ण पद का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवंत संबोधन को भी इस अवसर पर सुना गया। मुख्य अतिथि बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनीश सिंह, निगम आयुक्त अमित कुमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के सभी ग्राम पंचायतों और शासकीय कार्यालयों में भी देशभक्ति से ओतप्रोत वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन हुआ। विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि वंदे मातरम हमारे स्वाभिमान, शक्ति और गौरव का प्रतीक है और प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में 4 चरणों में विविध कार्यक्रम होंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी नागरिकों से इस वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता कर राष्ट्रीय गीत के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। 7 नवंबर को आज विधिवत रूप से इसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में शुभारंभ हुआ है और 1 साल तक 7 नवंबर 2026 तक ये कार्यक्रम बना हुआ है। 4 चरण में कार्यक्रम हमारे संपन्न होंगे। मुख्य उद्देश्य कि जब 150वीं हम लोग याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं कि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थिति थी, जिसमें देशभक्ति की जो भावना भरना, वो ओतप्रोत होना और आज़ादी के हमारे मंत्र भी ये बने और उसके साथ में इस कार्यक्रम को जब 150 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश भर में इसको स्मरण करने के लिए आज उसका शुभारंभ हुआ है। विस्तार से उसकी चर्चा हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं और इसके पीछे जो भाव भी यही रहा है कि लोगों में आत्म स्वाभिमान जमाना, लोगों में निराशा को दूर करना, लोगों में देशभक्ति की भावना भरना और हमारे आज़ादी के मंत्र के स्वरूप मैंने कहा कि जो भी हमारे उस समय स्वतंत्रता के आंदोलन हुए तो उसका मूल मंत्र वंदे मातरम रहा है और हमारे जो शहीद हुए भी वंदे मातरम कहते कहते शहीद हुए हैं। आज 150 साल में इस देश ने बहुत कुछ प्राप्त की है। आने वाले समय में हम अपने संस्थान में, अपने इस राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने ज़िले के लिए हम अच्छा क्या कर सकते हैं, ये एक भावना भी हमारे बीच में ये भर रही है और उसको लेकर के ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। गतौरा रेल हादसे की जांच रिपोर्ट पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। लोको पायलट यूनियन और जनप्रतिनिधियों ने रेलवे प्रशासन पर आरोप लगाया है कि बिना पूरी जांच किए मृत लोको पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है। देखिए क्या है पूरा माजरा। गतौरा रेल दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने रिपोर्ट को पूर्वाग्रहपूर्ण और तथ्यहीन बताया। यूनियन का कहना है कि जांच में कई तथ्यात्मक त्रुटियां हैं और रिपोर्ट में गलत तकनीकी आंकड़े दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, AILRSA के जोनल महासचिव वीके तिवारी के अनुसार ये रिपोर्ट केवल चालक दल पर दोष मढ़ने के लिए तैयार की गई है ताकि रेलवे प्रशासन की कमियों को छिपाया जा सके। उनका कहना है कि हमारा संगठन बिना निष्पक्ष जांच के किसी को दोषी ठहराने का विरोध करता है। ये रिपोर्ट जल्दबाजी में बनाई गई है। वहीं AILRSA के अन्य सदस्यों के अनुसार स्पीड फ्लो चार्ट खुद बताता है कि मेमू ट्रेन चालक दल ने पहले सिग्नल को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार किया था। अगर सिग्नल लाल होता तो गति 73 किलो प्रति घंटे तक क्यों बढ़ाई जाती। इससे साफ है कि सिग्नल हरा था और तकनीकी खराबी के कारण हादसा हुआ। उन्होंने दावा किया कि टक्कर से पहले चालक दल ने आपातकालीन ब्रेक भी लगाए, जो फ्लो चार्ट में स्पष्ट दिखाता है। यूनियन का कहना है कि जब तक रेलवे सुरक्षा आयुक्त की अंतिम रिपोर्ट नहीं आती, किसी को भी दोषी ठहराना अनुचित है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि रेलवे अधिकारियों ने जल्दबाजी में मृत लोको पायलट को जिम्मेदार ठहराया है। परिवार अभी सदमे में है और इतनी जल्दी निष्कर्ष देना अमानवीय है। हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये रिपोर्ट सच्चाई बयां करती है या किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सच्चाई तो CRS की अंतिम जांच रिपोर्ट ही बता पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर में मंगलवार शाम लाल खदान के पास हुए भीषण रेल हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। कोरबा बिलासपुर मेमू पैसेंजर ने माल गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
हादसे में देवरी खुर्द के ऑटो चालक अर्जुन यादव और उनकी पत्नी शीला यादव की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस दर्दनाक मंजर के बीच उनका 2.5 साल का मासूम बेटा ऋषि यादव मलबे के नीचे फंसा हुआ मिला। जब राहत दल ने उसे बाहर निकाला तो उसकी चीखें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। मासूम ऋषि इस वक्त अपोलो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। सोशल मीडिया में उसका रेस्क्यू वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल दहला दिया है। पूरे शहर में इस हादसे ने गम और आक्रोश दोनों फैला दिया है। बिलासपुर जीआरपी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अकलतरा रेलवे स्टेशन पर हुई वारदात के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने स्टेशन पर अकेली मौजूद युवती से मोबाइल और पर्स छीनने की कोशिश की और जब असफल रहा तो उसने उससे गलत हरकत करने की कोशिश की। युवती की सूझबूझ और हिम्मत से आरोपी सफल नहीं हो सका। देखिए पूरी रिपोर्ट। घटना अकलतरा रेलवे स्टेशन की है, जहां एक युवती ट्रेन छूट जाने के बाद स्टेशन पर अकेली रुकी हुई थी। तभी व्यास नारायण प्रजापति उर्फ लक्की वहां पहुंचा। उसने युवती को अकेला देखकर पहले उससे मोबाइल और पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन युवती ने हिम्मत दिखाई और विरोध किया, जिससे उसकी यह कोशिश नाकाम रही। इसके बाद उसने युवती के साथ गलत हरकत करने की नीयत से उस पर झपट्टा मारा, लेकिन युवती ने शोर मचाया और आरोपी वहां से भाग निकला। इस घटना के बाद युवती ने तुरंत बिलासपुर जीआरपी थाना पहुंचकर पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। जीआरपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपी की पहचान की और अकलतरा से उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 31 अक्टूबर के रात जब वो इतवारी टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस से खरसिया से अकलतरा आई, प्लेटफार्म नंबर 3 पर उतरी। रात होने के कारण प्लेटफार्म में कोई व्यक्ति नहीं था, वो अपने घर जा रही थी। उसी वक्त ये आरोपी जो है उसको अकेला देखकर तो दूसरे लाइन क्रॉस करते हुए आके कूद कर उसका बैग, उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। जब वो असफल रहा तो उसके साथ मारपीट किया, उसके उसके ऊपर चढ़ गया, उसकी सेक्सुअल हरासमेंट किया। उसके बाद जब वो उसमें भी सफल नहीं हो पाया तो गाली गुप्तार करके मारपीट किया और लड़की बहुत हिम्मत वाली थी, जिसने अपने आप को बचा ली। उसने अपना सामान नहीं छोड़ा और चिल्लाई, तब वो डर कर भागा है। उसकी रिपोर्ट पर हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको इसके वहाँ अकलतरा में ही आरोपी मिला, तलाश करके इसको गिरफ्तार किए और आज न्यायालय में पेश कर रहे हैं। जीआरपी की तत्परता से जहां आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया, वहीं युवती की हिम्मत ने एक बड़ी वारदात को होने से बचा लिया। यह मामला एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों पर सतर्कता और त्वरित पुलिस कार्रवाई कितनी जरूरी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट फेस्टिवल और मौका EV स्कूटर, सिल्वर कॉइन्स और 3 लाख रुपए के गिफ्ट्स जीतने का 7, 8 एंड 9 नवंबर कुंदन पैलेस, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को सरकंडा स्थित साइंस कॉलेज मैदान में स्वदेशी मेले के आयोजन को लेकर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैदान परिसर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद अतिथियों के द्वारा गैती मारकर स्वदेशी मेले के कार्य की तैयारियों का शुभारंभ किया गया। इस दौरान शहर विधायक एवं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, RSS से जुड़े प्रफुल्ल शर्मा, समाज सेवी प्रवीण झा, सभापति विनोद सोनी सहित तमाम लोग इस मौके पर मौजूद रहे। स्वावलंबन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए बिलासपुर शहर में 14 से 20 नवंबर तक स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होगा, जिसका भूमि पूजन 7 नवंबर की दोपहर शहर विधायक एवं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, RSS से जुड़े प्रफुल्ल शर्मा, समाज सेवी प्रवीण झा सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
भूमि पूजन के अवसर पर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि स्वदेशी मेला आत्मनिर्भर भारत की भावना को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह मेला भी पिछले वर्षों की तरह सफल रहेगा और लोगों को देश में निर्मित वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। आत्मनिर्भर भारत बने, विकसित भारत बने, लगातार वर्षों से स्वदेशी मेला का आयोजन कर रहे हैं और इस स्वदेशी मेला का आयोजन जो हमारे छोटे उत्पादक हैं, हाथ करघा वाले हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, मार्केटिंग के लिए स्थान नहीं मिलता, उसको एक प्लेटफॉर्म देकर उनको सशक्त बनाने का काम वर्षों से किया है। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा जनता का कि जब भी ये मेला लगता है इस स्वदेशी की भावनाओं से वो बहुत जुड़ते हैं। तो मैं बिलासपुर संभाग के सारे नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि 47 में जो विकसित भारत है उसका मूल मंत्र स्वदेशी है। तो विकसित भारत बनाने के लिए 14 नवंबर से 20 नवंबर तक जरूर यहाँ पर आएं और न केवल आएं, चाहे 100 रुपये का सामान खरीदें, वो आपका 100 रुपया लाखों लोगों को रोजगार देगा और जहाँ रोजगार होगा वो देश विकसित होगा और विकसित राष्ट्र हमेशा नागरिकों के प्रयासों से ही बनता है। तो स्वदेशी वाले जो प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयास को सार्थक बनाएं और इस मेले में अवश्य आएं। सीबीएमडी के प्रबंधक सुब्रवत चाकी ने बताया कि मेले में घरेलू उपयोग की हर छोटी बड़ी वस्तु उपलब्ध रहेगी। इसका उद्देश्य है कि जनता स्थानीय उत्पादों को अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे। आरएसएस के प्रफुल्ल शर्मा ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना ही सच्चे अर्थों में देश की सेवा है। स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की इकाई भारतीय विपणन विकास केंद्र द्वारा प्रतिवर्ष प्रदेश के विभिन्न शहरों में जो मेले आयोजित किए जाते हैं उसी श्रृंखला में ये बिलासपुर में आगामी 14 नवंबर से 20 नवंबर तक राष्ट्रीय स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से प्रमुख हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और पिन से लेकर प्लेन तक की जो भी स्वदेशी वस्तुएं उनका प्रदर्शन इस मेले में करने का उद्देश्य है। लगभग पूरे मेले में 250 के आसपास स्टॉल रहेंगे। स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है। पहले पुलिस ग्राउंड से शुरुआत किए, फिर रघुराज स्टेडियम, फिर व्यापार विहार, अब यहाँ पर पिछले 4 वर्षों से लग रहा है और एक प्रकार से लोगों को इंतज़ार रहता है। मूल उद्देश्य है जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना। कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग घरों में बहुत कम आर्थिक स्थिति वाले घरों में जो सामग्री बनाते हैं उनको बाज़ार नहीं मिलता, यहाँ आते हैं, बेचते हैं और जब वो बताते हैं कि बाबू हमारा पूरा सामान बिक गया तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम जिनके लिए मेला लगाए हैं वो सफल हो। स्वदेशी मेले के आयोजन को सफल बनाने में महती भूमिका निभाने वाले पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा भाजपा और आरएसएस से जुड़े अनेक लोग यहां मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी बिलासपुर शहर में क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 शुरू हो चुका है। श्रीकांत वर्मा मार्ग के कुंदन पैलेस में 7, 8, 9 नवंबर का यह प्रॉपर्टी मेला न सिर्फ जिले में बल्कि संभाग में भी तूफान मचा चुका है। संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में इस मेले का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि कच्चे और अवैध प्लाटिंग के बजाय रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में रुपए इन्वेस्ट करना ज्यादा सुरक्षित और बेहतर है। इसलिए 3 दिवसीय इस मेले में उनका रुझान दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट में बेहतर काम की बदौलत लोगों के बीच अमित अग्रवाल का एक अलग नाम है। उनका भी कहना है कि 3 दिवसीय यह मेला ग्राहकों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। यह 3 दिन रुपए इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। क्रेडाई संघ के साथ साथ रियल एस्टेट में शामिल विभिन्न प्रोजेक्ट में भी ग्राहकों को ऑफर की भरमार है। उनका मानना है कि घर रोज रोज नहीं खरीदा बनाया जा सकता, इसलिए एक बेहतर अवसर चुनने का समय है। सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग जागरूक तो हैं,
रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट को लेकर उनमें आकर्षण भी है। ये प्रोजेक्ट कच्चे प्लॉटिंग से थोड़ा महंगा जरूर होता है, मगर इसमें तमाम सुविधाएं और प्रशासनिक सहयोग भी प्राप्त होता है। इसलिए अमित अग्रवाल ने लोगों से इस बेहतरीन अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। जैसे आपने क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो की बात की, क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो बहुत सालों से अपने हाउसिंग एक्सपोज और प्रॉपर्टी डिस्प्लेज ये करता आ रहा है। इसमें बहुत सारे ऑफर्स आते हैं और क्रेडाई बेसिकली एक ब्रांड बन चुका है। जैसे कि मैंने पहले भी काफ़ी बारी बताया है कि ये बहुत पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट्स बीन देयर इन दिस नॉट ओनली इन दिस स्टेट और नेशन वाइड है। और क्रेडाई में यूं ही कोई मेंबर्स नहीं बनता, इसकी प्रॉपर स्क्रूटनी होती है। मेंबर्स की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो देखे जाते हैं कि ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरा है और उसके बाद ही अप्रूवल होता है। रेरा में अप्रूव्ड होते हैं प्रोजेक्ट्स। रेरा आने के बाद से तो खैर ये चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। तो लोगों का एक भरोसा है कि क्रेडाई है तो डेफिनेटली इसमें किसी प्रकार की कोई मैलिस नहीं होगी या कोई ऐसा उनके साथ कोई धोखा नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है। शहर के बीचों बीच कुंदन पैलेस में आज ही से स्टार्ट हो रहा है 7th, 8th एंड 9th ऑफ नवंबर और इसमें बहुत सारे ऑफ़र्स हैं। और क्रेडाई एक्सपो ये समझ लीजिए कि इसमें अराउंड 45 स्टॉल्स के आसपास हैं, अराउंड 45 to 50 स्टॉल्स हैं, जिसमें कि जितने भी क्रेडाई के मेंबर्स हैं यानी रेरा अप्रूव्ड, जिसमें आप विश्वास रख सकते हैं कि और वो सारे ही अपने प्रोजेक्ट्स को लेआउट करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप आएँ अपनी फैमिली के साथ अपने, क्योंकि घर रोज़ रोज़ नहीं खरीदा जाता। रीज़न यही है कि सारे रेरा अप्रूव्ड और जो ये अप्रूव सारे अप्रूवल प्रोसेस से गुजर करके जब एक प्रोजेक्ट आप डालते हैं तो डेफिनेटली वो महंगा होता है। लेकिन वो महंगा होता है तो साथ में सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिल रही हैं। यहाँ पर प्रशासन भी आपको पूरा सपोर्ट करता है और रेरा आने के बाद से तो ये क्लाइंट और जो प्रमोटर्स होते हैं दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दोनों की जो इंटरेस्ट होते हैं उसको सेफ गार्ड किया जाता है। आस्था, भक्ति और संस्कारों का संगम बिलासपुर एक बार फिर बनने जा रहा है धार्मिक ऊर्जा का केंद्र। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर इस बार साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा ऐसा आयोजन जो न सिर्फ भक्ति से सराबोर करेगा बल्कि समाज में एकता और सद्भाव का संदेश भी देगा। 18 जनवरी 2026 रविवार का दिन जब पूरा साइंस कॉलेज ग्राउंड हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठेगा। महात्मा श्री राम भिक्षुक धर्म जागरण सेवा समिति द्वारा आयोजित 1108 पार्थिव शिवलिंग महारुद्राभिषेक का यह महाआयोजन श्रद्धा, सेवा और संस्कृति का एक अद्भुत संगम होगा। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब समिति इस आयोजन को भव्य रूप से कर रही है। अब यह कार्यक्रम बिलासपुर की धार्मिक पहचान बन चुका है। आयोजन का उद्देश्य केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं बल्कि समाज में धर्म, संस्कार और एकता की भावना को सशक्त करता है। भजन, प्रवचन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजा यह आयोजन भक्तिमय माहौल तैयार करेगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग इस महापर्व में शामिल होकर आस्था और आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे। महात्मा श्री राम भिक्षुक सेवा समिति द्वारा अगले साल जो ये है 18 जनवरी 2026 को 1108 पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा। इसमें समिति के सदस्य सब लगे हुए हर साल करते हैं। धीरे धीरे हर साल उसकी गरिमा बढ़ते जा रही है। उसमें कई तरह के कार्यक्रम होंगे, जैसे कार्यक्रम बारे में हमारे डॉक्टर प्रदीप शुक्ला जी है, जयश्री शुक्ला जी है, ओम जी है, अपर्णा जी, इन्होंने बताया है और बाकी लोगों ने आपको ये है इसके बारे में जानकारी दी है। वही जो ये है रुद्राभिषेक होने वाला था उसका पोस्टर विमोचन के लिए हम लोग यहाँ आज हुए हैं। साथ में आप लोगों से पत्रकार भाइयों से रूबरू हो रहे हैं। ये वर्ष कितने वर्षों से यहाँ तक चले आ रहे हैं? ये चौथा साल है। तीसरा जा रहा है। पहले वाला तो कम ही था। धीरे धीरे इसकी गरिमा बढ़ रही है। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।